एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू एफएफ लेके आई हूँ और इसका नाम है माई एम्परर। और ये एक शैंगवन एफएफ है और ओमेगा वर्स भी है और इसमें टॉप वेवोशन है और बॉटम लाइन भांजी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सबसे पहले वीक लैंड से। वीक लैंड को दिखाया जाता है जो बहुत ही सजा हुआ था चारों ओर, लाल कर्टेन से, लाल पर्दों से, या फिर जो शादी में होता है ना, वो सब कुछ लेकर सजाया गया था। और वहीं पे ही एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के सामने एक इंसान बैठा था और वो सोच रहा था मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मुझे मुझे ये क्यों, मुझे ही क्यों, मुझे ये शादी नहीं करना है। मैं किसे बताऊं? बाबा तो नहीं समझेंगे और माँ वो भी नहीं समझेंगे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यान दीदी, शीजे भी यहाँ पे नहीं है। मैं किसे बताऊँ? मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्यों मुझे करवाया जा रहा है? हाँ, क्या करूँ मैं? मेरा भी एक दायित्व है जो मुझे पूरा करना है। इस क्लैन को हेयर देना है, पर मैं लवलेस शादी नहीं करना चाहती। क्या करूँ मैं? यहीं पे स्टोरी चेंज होती है और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है वे फेंगबियान, जो वे क्लैन के एम्परर हैं। वो और वे क्लैन के एम्प्रेस मैडम यू खड़ी थी, दोनों बातें कर रहे थे और उनकी डिस्कशन दिखाया जाता है। वे फेंगबियान कह रहे थे, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ है? उसे बोलो कि शादी करने आ जाए। अगर वो मेरी बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? वो क्राउन प्रिंस है इस वे क्लैन का। उसे समझाओ और बोलो शादी में आने के लिए। अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हुआ ना शादी में, तो मैं देखना तुम्हारे बेटे को, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। तुम्हारे बेटे को तुम संभालो, उसे शादी करना होगा। तो मैडम ये बोलती है, फेंगमियान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहते, वो लवलेस शादी क्यों करे? मुझे ये लव नहीं समझ में आता है, चियांग फेंगमियान ने कहा। वे फेंगमियान ने कहा, ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे, मैडम यू ने कहा। हाँ, अच्छी बात है, तुम उसे समझाओ कि शादी करने आ जाए। ये कहते हुए यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ख़त्म होता है और हमें सीन दिखाया जाता है वे क्लैन के, हमारे क्राउन प्रिंस के रूम में जो रेडी हो रहा था। हमारा क्राउन प्रिंस और बहुत सारे दास दासियाँ उसे रेडी करने में लगे हुए थे। विंग के फेस को देखकर लग रहा था वो खुश नहीं है, वो ये शादी नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं, ये वही जानता है, हमें अभी पता नहीं है और हमें अभी पता नहीं चलेगा, ये बाद में पता चलेगा। तो स्टोरी में दिखाया जाता है विंग की ज़िंदगी के बारे में। अब बताया जाता है विंग, जो इस वे क्लैन के क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि होने वाले कुल प्रमुख। अभी के लिए वो क्राउन प्रिंस है। उसके पहले से 2 वाइफ हैं। 2 वाइफ, एक है जिन क्लैन के जिन गोंग्याओ, जो एक ओमेगा है, और दूसरा है वेन क्लैन के वन चाओ, वो भी एक ओमेगा है। दोनों से वो उसने शादी तो कर ली, पर कभी भी उसके पास, उन लोगों के पास नहीं गया। रात बिताने तो दूर की बात है, नाइट स्पेंड करना तो नहीं, उन लोगों से बात तक नहीं करता है। अब दूसरी शादी जो अभी होने वाली है उसकी नी क्लैन के राजकुमार के साथ, जो नी हुसैन है ना, उसके साथ। नी हुसैन जो एक ओमेगा है, उसके साथ शादी है और वो ये नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो प्यार करके शादी करे, लव, जो दिल, उसके दिल जो चाहता है वो करे।
पर वो एक क्राउन प्रिंस है, वो ये नहीं कर सकता। वो सोचता है क्यों, आखिर क्यों मुझे ही क्यों शादी करना पड़ रहा है। चेंग, तू कहाँ है यार, तेरी बहुत याद आ रही है मुझे 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 तेरी बहुत ज़रूरत है। तू ही मुझे बचा सकता है इस शादी से। मैं नहीं करना चाहती, मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ है और मैं तो वो लोग उन लोगों को देखना भी नहीं चाहती। मुझे नहीं पता उन दोनों को देखकर मुझे इतना अजीब क्यों फील होता है। चेंग प्लीज़ वापस आ जा, कहाँ चला गया है यार तू। यहाँ पे चेंग के बारे में हमें नहीं बताया गया है कि आखिर चेंग कहाँ चला गया है, और स्टोरी में चेंग के बारे में हम लोगों को बाद में पता चलेगा। तो हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होके हमें सेकेंड मेन लीड यानी कि लान वांगजी को दिखाया जाता है। लान वांगजी गुसू लैंड सेक्ट में रहता है। वो लैंड क्लैन का सेकेंड यंग मास्टर है, और फर्स्ट जो यंग मास्टर है उनका नाम है लैन शिचैन। ये दोनों ही के लेकिन ओमेगा है, दोनों ही ओमेगा हैं, ठीक है। ये दोनों ओमेगास हैं, लेकिन वो ओमेगा तो है, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये लोग बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं। ये लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ही जाने माने कल्टीवेटर हैं। सब लोग ऐसे कोई क्लैन नहीं जो उन्हें नहीं जानता। विंग भी इन दोनों के बारे में सुना था, इन ट्विंस जेट के बारे में। ये ट्विंस जेट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस है उनके कल्टीवेशन के लिए। तो अब लैंड क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे लैंड शिचैन है जो इस लैंड क्लैन के क्राउन प्रिंस हैं। वो बैठे हुए थे अपने हांशी में, और उनके साथ उनके ब्रदर, लिटिल ब्रदर लैंड वांगजी भी बैठे हुए थे। दोनों चाय पी रहे थे और एक साथ बातें कर रहे थे। लैंड शिचैन बोलते हैं, वांगजी तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को जाना चाहिए? और वहाँ पे लैंड वांगजी बोलता है, ब्रदर क्या जाना ज़रूरी है? मुझे मुझे जाने का मन नहीं है। मुझे पता है वांगजी तुम ऐसे क्राउडेड एरिया जाना पसंद नहीं करते, पर वो एक क्लैन से नहीं होता आया है तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं? तुम्हें पता है ना, वे क्लैन जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते हैं, अगर वहाँ पे ना गए तो कैसे एक अजीब सी बहुत ही वेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गुसू ट्विन जेट इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे फेमस है अपने कल्टीवेशन के लिए और अपने प्योरिटी के लिए। अब लैंड सेक्ट दिखाया जाता है। लैंड सेक्ट में 2 ओमेगास हैं। एक जो बड़ा राजकुमार है उनका नाम है लैंड शिचैन, और दूसरा जो राजकुमार है उनका नाम है लान वांगजी। दोनों ही ओमेगा है एंड दोनों ही बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। तो अब स्टोरी के ओर हमें दिखाया जाता है लैंड क्लैन के लैंड शिचैन के क्वार्टर में दिखाया जाता है। हांशी में दोनों ट्विन जेट बैठे हुए थे, और लैंड शिचैन और लैंड वांगजी दोनों ही चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अब उनकी कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। लैंड शिचैन बोल रहे हैं, वांगजी तुम जाओगे हमारे साथ? लैंड वांगजी कुछ नहीं कहते। मुझे पता है लैंड वांगजी कि तुम्हें पसंद नहीं है किसी के साथ घुलना मिलना, क्राउडी एरिया, मुझे पता है। पर अगर हम दोनों ट्विंस जेट है, अगर नहीं गए तो वी क्लैन के लोग नाराज़ हो जाएंगे, और ख़ास करके वी फेंगमियान तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, और ये रूड भी हो जाएगा। हम लोग प्योरिटी के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। अगर हम लोग ही ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? सोचो वांगजी, मुझे पता है तुम्हें क्राउड एरिया पसंद नहीं है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है,
पर हमें जाना होगा। प्लीज़ वांग जी, बात को समझो। और हमारा वांग जी कहता है ठीक है ब्रदर, और उसके बाद वो चुप हो जाता है। अब हमें लान वांग जी के बारे में बताया जाता है। लान वांग जी जो लैन क्लैन का सेकंड यंग जेड है, स्वभाव में बहुत शांत, उसूलों में पक्का और अपने कल्टीवेशन में सबसे पावरफुल है। लैन शिशेन भी पावरफुल है, दोनों ही इक्वल पावरफुल है इन ट्विन जेट। तो लान वांग जी के ज़िंदगी में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लान वांग जी जो जब वो 5 साल का था तब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लान वांग जी दौड़ रहा था हंस हंस के और बोल रहा था मम्मा मम्मा पकड़ो पकड़ो मुझे, मम्मा कहाँ गए, मम्मा पकड़ो। और पीछे एक क्यूट सी लेडी दौड़ रही थी और बोल रही थी अजान रुको, अजान बहुत शरारती हो गई हो, रुको कहाँ गए, रुको, मैंने बोला रुको। और तभी जो लेडी थी वो नीचे गिर जाती है और अपने पैर को लेकर बैठ जाती है। और ये देखकर हमारा लिटिल वांग जी दौड़ के जाता है अपने मम्मा के पास, बोलता मम्मा मम्मा क्या हुआ है, मम्मा आप ठीक हो, मम्मा मम्मा। और तभी उस लेडी ने उसके छोटे से नन्हे से लिटिल वांग जी को पकड़ लिया और कहा पकड़ लिया, मैंने अजान को पकड़ लिया, देखा मुझसे पंगा ले रहे थे, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी तुम्हें पकड़ लूँगी। और वो छोटा सा लिटिल वांग जी अपने रोतुरू आँखों से अपने माँ की ओर देखते हुए बोल रहे हैं मम्मा आप मुझसे कभी भी ऐसा मजाक मत कीजिए, मम्मा मुझे डर लगता है आपको खोने से, मम्मा मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मम्मा कभी ऐसा मत कीजिएगा, अपने लिटिल आज़ान पर थोड़ा सा तरस खाइए, अपने लिटिल आज़ान के दिल में दर्द होता है। और ये सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है और अपनी प्यारी लिटिल वांग जी को अपने गोद में उठाकर बोलती है नहीं अजान, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और उसके बाद की स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। दोनों भाई बैठे हुए थे और हमारा वांग जी चुपचाप किसी सोच में गुम हुए। और ये देखकर लैन शिचैन कह रहे हैं वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ खोए हो। और तभी लान वांग जी अपने ध्यान से हटकर अपने ब्रदर की ओर देखता है और कहता है ब्रदर मैं भी जा रहा हूँ। और ये कह के ब्रदर को बो करके वो बाहर निकल जाता है हांशी से और सीधे चिंगशी आता है। चिंगशी जो लान वांग जी का खुद का क्वार्टर था, वो अंदर जाता है, अपने शूज़ खोलता है और अपने आउटर रोब खोलकर नहाने के लिए चला जाता है। और दिखाया जाता है वो कुछ सोच में गुम था और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किसी की फ्रेंड्रेल हो रही थी लैंड क्रैन में और हमारे वांग जी बहुत रो रहा था। वो कह रहा था नहीं ये नहीं हो सकता, क्यों क्यों, आपने खुद कहा था मुझे आप नहीं छोड़ के जाएंगे, आप मुझे फिर से छोड़ के चले गए, मम्मा प्लीज़ मम्मा आप वापस आ जाइए। और ये कह के वो फूट फूट के रोने लगता है। उनके ब्रदर भाई, बड़े भाई लैन शिचैन अपने लिटिल आज़ान को संभाल रहे थे। रुको वांग जी इतना मत रो, देखो ऊपर से हमें हमारे माँ देख रही है, अगर तुम ऐसे रोगे तो माँ को भी दुख होगा। नहीं, माँ ने वादा किया था मुझसे, उन्होंने कहा था मुझसे कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, तो फिर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं ब्रदर, उन्हें वापस लाओ, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। लेकिन वांग जी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ,
वांग जी और यान शीचेन का जो मदर है वो मर गई थी। वो किस लिए मर गई थी ये हमें नहीं पता, अभी स्टोरी के बाद दिखाया जाएगा, आई मीन आगे पता चलेगा। तो अब उस फ्लैशबैक से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में वांग जी जो फ्रेश हो चुका था और अपने बेड के ऊपर बैठा था और कह रहा था मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, पर क्या करूँ, जिम्मेदारी है, क्या करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की ही बात है। अपने आप को ही वांग जी कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, तू कर लेगा, तू कर लेगा, ठीक है, चिंता मत कर, अपने क्लैन के लिए, अपने ब्रदर के लिए तू कर लेगा। और ये कह के सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वे क्लैन दिखाया जाता है। वे क्लैन में जो वे वुशन है वो तैयार हो रहा था अपनी शादी के लिए, और अभी शाम हो चुकी है, शादी का वक्त हो रहा है, मुहूर्त भी आ गया है। अपने क्वार्टर में वो अपने रूम पे वो रेडी हो रहा था और बहुत ही दास दसिया है जो उसको रेडी करने में हेल्प कर रहा था, और वो एकदम इमोशनलेस खड़ा था, कोई बात नहीं कर रहा था। यान ली जो उसके सामने ही बैठा था और अपने आशियान को देख रहा था, और वो भी खुश नहीं है। उसे पता है कि उसके आशियान को भी ये पसंद नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, पर वो मजबूर है, अपने पापा के सामने मजबूर है, इस क्लैन के सामने मजबूर है, उसे शादी करना होगा। इसीलिए वो उठता है और अपने आशियान के पास जाकर कहती है कि आशियान, मुझे पता है कि तू शादी नहीं करना चाहता, पर तुझे करना होगा, मैं इससे कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए, मुझे बुरा लग रहा है। आशियान, तू मेरा लिटिल आशियान है ना, थोड़ा सा हंस दे, मुझे पता है तुझे हंसने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा है तेरे लिए। और तभी विंग एक स्माइल करता है, लेकिन उस स्माइल में कोई इमोशन नहीं था, दर्द था, बहुत दुख था। उस दर्द भरी हंसी में ही वो बोल उठता है, शिजे, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, मेरे इतने सारे वाइफ जो होंगे, और इतने सारे वाइफ होंगे तो इतने सारे बच्चे होंगे, और पापा जो चाहते हैं, बाबा जो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। और तभी यानवी कहती है, आशियन, तुम दुनिया के किसी भी इंसान से कह लो, किसी भी इंसान को बता दो कि तुम खुश हो, पर तुम मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, और ये क्यों है मुझे नहीं पता कि तुम खुश क्यों नहीं हो, बस मुझे इतना पता है कि तुम शादी नहीं करना चाहते, लवलेस शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और मुझे पता है मैंने तुम्हें छोटे से लेकर बड़ा किया है, एक माँ की तरह ही। आशियान, प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम्हें ये शादी करना होगा, और मैं इस बार कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। और तभी एक दास सामने आता है और कहता है, क्राउन प्रिंस, आपको हॉल में बुलाया जा रहा है। ये सुनकर जो दासिया विंग को रेडी कर रहे थे वो हट जाते हैं, क्योंकि विंग रेडी हो चुका था। अब मजबूरन विंग को जाना पड़ता है बैंक्वेट हॉल में, हॉल में जहाँ उसकी शादी होगी। वो वहीं पे जाता है। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है। हॉल में सभी क्लैन के लोग थे, और फेंगमियान सबसे अच्छे से बात कर रहे थे, सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, सब लोगों के साथ बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहे थे, या फिर कह सकते हो क्लैन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे चलाया जाए, ये सब बारे में बात कर रहे थे। और तभी अनाउंस होते हैं क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, और ऐसे ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
दूसरा सीन मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये शादी का वीडियो आप लोग शायद नहीं देखना चाहेंगे, तो स्किप करके शादी जब दो लोग शादी के वाउस ले रहे थे, यानी कि विंग और उनके ब्राइड, उसकी ब्राइड की वाउस लिए हुए सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी शादी धीरे धीरे कंप्लीट होती है। एंड जब कंप्लीट हो जाती है तब विंग उस हॉल से बाहर निकल जाता है और पीछे से फेंग मियान बुला रहे थे कि विंग रुक जाओ, विंग, लेकिन नहीं रुकते हैं किरण। पर वो नहीं रुकता है और चला जाता है बहुत दूर जंगल में एक शांत जगह ढूंढने, जहाँ पे वो शांति से रह पाए। कुछ कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था वो। और यहीं पे हमारी पहली पार्ट ख़त्म होती है। ज़रूर बताना कैसे लगा और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा पहला एफएफ है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि आखिर मतलब मेरा स्टोरी कैसा लगेगा सबको। जो भी है जैसा भी है प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही बहुत सारे एफएफ आपको मिल सके। तो आज के लिए अगर